नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, राइट। आज की जो टॉपिक है, यहाँ पे मैं कार्ड रीडिंग ज़रूर करूँगी और मुझे दो इंसान का आंसर देना है इसी रीडिंग, मतलब इसी वीडियो पे। एक है, दो ही मेरे व्यूअर्स है, दो ही मेरे सब्सक्राइबर है। वो जो नाम लिखा हुआ है ऊपर, वहाँ पे राजा राम लिखा हुआ है, लेकिन उनका नाम एक्चुअली प्रियंका है। थैंक यू सो मच प्रियंका। तो आपका जो सवाल है, उससे पहले मैं, और एक मेरी व्यूअर्स है, उनका नाम अर्चना शुक्ला जी है। उनको कुछ चीज़ें साइन मिल रही है, उन्होंने अपनी मतलब कमेंट पे साझा भी किया है मेरे साथ में, मुझे बताया भी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है दी, प्लीज़ आप मुझे बताओ। तो सारी बातें कमेंट पे ना बहुत लंबा हो जाता है, तो वहाँ पे लिखने से अच्छा है कि मैं एक ऐसी वीडियो बना दूँ जहाँ पे हर एक को उस सारी चीज़ों का नॉलेज मिले जो मुझे पता है, जहाँ तक जितना मुझसे हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहले जिनका नाम प्रियंका है, वो उनका नाम के जगह राजा राम लिखा हुआ है। उनका सवाल है कि मैम, मैं कैसे पता करूं, मुझे पता करना है मैं जो जर्नी में हूं, मेरा सोल पर्पस क्या है। तो प्रियंका जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जर्नी होती है, हर एक का अलग अलग जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि कार्ड्स के थ्रू आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जर्नी क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो चीज़ें आपको नोटिस करनी है। आपको अगर अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि आप एक जर्नी में हो, तो आप खुद से बात करो। खुद से बात करने के लिए एक शांत जगह पे बैठ जाओ, कोई भी म्यूज़िक ना हो। आप ये रात के टाइम में कर सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत आवाज़ें आती हैं और रात के टाइम में थोड़ा रिलैक्स रहता है, उतना आवाज़ें नहीं होती है। तो ज़्यादातर मैं जो भी खुद से बातें करना होता है, सेल्फ टॉक करना होता है, मैं रात को ही करती हूँ। और मुझे दूसरे दिन सुबह मैं सारी चीज़ें सरेंडर कर, मतलब रात को मैंने सारी चीज़ें बात की डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, मेरे बाबा के ऊपर, साईं के ऊपर छोड़ दिया। देन सुबह वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है, मतलब चीज़ें ठीक हो जाती है, राइट। तो आपको पहले खुद को जाननी है। मैं क्यों बोलती हूँ मेडिटेशन करो, मैं क्यों बोलती हूँ सेल्फ लव करो, सेल्फ टॉक करो। खुद से बात करने से कोई पागल नहीं होता, ये बात आपको समझनी है। और उन लोगों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं मत करना चाहिए, क्योंकि खुद से बात करना, मैं अकेले में बैठूंगी, राइट। मुझे खुद को जाननी है, मेरे दिमाग में क्या चलता है, क्या थॉट्स आते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करनी हैं। कोई भी परेशानी है तो मैं उसको कैसे हैंडल कर पाती हूँ या पाता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको, जब तक आप खुद से बात नहीं करोगे, खुद को नहीं जानोगे, तो चीज़ें बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। सब कुछ हमारे अंदर होता है और हमें ना आंसर पता भी होता है। जैसे कि अर्चना शुक्ला जी का, मैंने क्यों एक ही वीडियो पे दोनों को लेके आई हूँ, अर्चना शुक्ला जी और प्रियंका जी, जिनका नाम राजा राम से है। तो मैं दोनों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगी। अर्चना शुक्ला जी को पता है उनका सोल पर्पस क्या है, ठीक है, लोगों का हेल्प करना। अगर आपको पता करनी है ना कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो ध्यान दो उस चीज़ों के ऊपर जो काम करके आपको अंदर से सुकून और एक बहुत ही अलग खुशी मिलती है। जो काम आप बाहर के लोगों को प्रोवाइड करते हो, देन आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है, वो भी अंदर से, और पूरे दिन आप खिले खिले से रहते हो कि आज आपने कुछ ऐसा किया, किसी के फेस पे स्माइल आ गए, राइट। तो आपको ये नोटिस करनी है, जो काम करके आप बहुत खुश होते हो, आपको ये नोटिस करनी है, जो काम करके आपको अंदर से ये फील होता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ आज एक ऐसी चीज़ की है कि जिसमें
आपके साथ साथ लोगों का भी भलाई हो रहा है, या फिर आप खुद को भूल के लोगों का मदद किए, ऐसा कुछ काम किए जहाँ पे आपको कुछ हो भी सकता था, फिर भी आपने वो काम किए एंड आपको रिज़ल्ट में ये देखने को मिला आप भी सही सलामत हो, और आपने जो काम किए उससे आपको अंदर से एक खुशी और एक शांति और सुकून वाला फील हो रहा है। तो वैसा काम ही हमारा सोल पर्पस होता है, जहाँ पे हमारे आत्मा को ये सुकून होता है कि मैंने ये काम किया और मुझे अच्छा फील हो रहा है, वही हमारा सोल पर्पस होता है। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से था और ये ट्रूथ है। और आपको आगे आपकी सोल पर्पस जानने के लिए खुद को जानना होगा, मेडिटेशन पे बैठनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, खुद से सवाल जवाब करना होगा। और एक बात मैं हर वीडियो पे जहाँ पे भी ऐसे कुछ मुझे बताना होता है मेरे व्यूअर्स को, तो मैं वहाँ पे हमेशा एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि जो भी सवाल हमारे दिल दिमाग में चलता रहता है, जिसके वजह से हम बेचैन हो जाते हैं, आपको पता है वो सवाल का आंसर ना हमारे अंदर ही होता है, बस हम देख नहीं पाते हैं। उसके ऊपर कुछ लेयर होते हैं जो हम हटा नहीं पाते हैं। तो आपको खुद के अंदर झांकनी है, खुद के ट्रू सेल्फ से मिलनी है, तब जाके आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, राइट। और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, और ऑरिकल गाइडेंस भी लेंगे उसके साथ। अभी अर्चना शुक्ला जी का आंसर मुझे देनी है। उनको बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स मिल रहे हैं, जैसे कि रोशनी, बादलों के बीच से सूर्य को देखना, मतलब सूर्य की रोशनी, ये सब कुछ ना अबंडेंस है। जो भी सिचुएशन चल रही है उस बहुत जल्द आपके लाइफ में एक रोशनी क्या होती है, जब अंधेरा ख़त्म होता है तब रोशनी स्टार्ट होती है। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, या फिर आपका सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि फेवरेबल नहीं हैं, आपको बहुत कष्ट झेलना हो रहा है, तो सब्र रखें, क्योंकि अच्छे टाइम आ रही हैं। हर एक चीज़ के पीछे, अच्छाई के पीछे बुराई आ ही रहा होता है, और बुराई के पीछे अच्छाई आ ही रहा होता है। अगर आप नोटिस करो नेचर के ऊपर, जब रात ख़त्म होती है तो दिन सुबह का आगाज़ होता, मतलब सुबह होती है, राइट। मतलब ब्लैक के बाद ही वाइट के बाद ही ब्लैक। तो एक हाथ का ना इस साइड और उस साइड, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। ये हमें बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एक्सेप्ट करना है कि अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मैं बहुत खुश हूँ और दिन सारे अच्छे जा रहे हैं, तो माइंड पे रखना है कि अगर अच्छी चीज़ें हैं इसको मेंटेन करने के लिए बैलेंस लेके आनी होगी लाइफ में, नेगेटिविटी को रोकनी होगी, तो चीज़ें स्मूथली चलेगा। जहाँ पे नेगेटिविटी आएगी, इफ़ेक्ट करेगी, उसी टाइम से ख़राब चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अच्छाई और बुराई एक ही साथ है, एक ही हाथ का इधर उधर है, एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो दोनों को लेके ही हमें चलना है। सुख और दुख हमारे लाइफ में मैंडेटरी है, ऐसे ही है, जीवन लाइफ यही है, तो इसे एक्सेप्ट करो। और आपने बोला 2 बुलबुल आपके बेडरूम में आए, फ़ैन के ऊपर बैठे और उड़ गए, राइट। ये बहुत अच्छा साइन है। जैसे अगर आप मैरिड हो और हाँ आप मैरिड ही हो, हाँ, और इसका ये साइन है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के 2 आए थे ना जोड़े में, तो ये ट्विन सोल होते हैं, सोल मेट्स होते हैं, राइट। और बर्ड्स जो होते हैं ये शांति का प्रतीक होता है, ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं बर्ड्स सारे, आपको पता ही होगा। बर्ड्स का फेदर बहुत पॉजिटिव साइन होते हैं। तो 2 बर्ड्स आ गए, आपके फ़ैन में चढ़ गए, फिर चले गए, ये आपको यही बता रहे हैं कि आप दोनों, मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ हो, या फिर जो लोग सिंगल हो, या फिर होता है ना उनका लव वन है, तो ये ऐसा साइन होता है जोड़े में चिड़िया देखना कि लाइफ में आगे जाके 2 इंसान के बीच प्यार भरा बॉन्ड होगा। एक मतलब अगर ख़राब चीज़ें चल रही है दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर 2 कपल्स के बीच में, तो उनमें प्यार आएंगी, मधुरता आएंगी, प्यार बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म होगी, एक
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो चीज़ें ऐसे काम करते हैं। और आपको नंबर दिख रही हैं तो नंबर को आप जितना ज़्यादा आप देखोगे कि रिपीटेड नंबर दिख रही है, अगर 1-2 बारी दिखा या फिर 3-4 बारी दिखा, होल्ड ऑन, आपको ये नोटिस करनी है कि कितना दफ़ा आपको दिख रही है। अगर कंटिन्यूसली आपको ये सारे नंबर दिख रही है तो आपको कुछ साइन सिग्नल दे रही है। आप गूगल करो, गूगल पे पूछो कि एंजल नंबर जो भी आपने देखा है नंबर, उसका क्या मतलब होता है। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस है, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी के अंदर आते हैं नंबर, एंजल नंबर, राइट। और मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत पसंद है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ती रहती हूँ, आर्टिकल्स है पढ़ती रहती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे और भी जाननी है। तो आप भी एक काम कर सकते हो, अगर आपको रिपीटेड नंबर दिख रही है या फिर सिग्निफिकेंट कोई नंबर दिख रही है तो आप उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो, या फिर टाइपिंग करो, गूगल पे जाके सर्च करो कि इस नंबर मतलब एंजल नंबर का क्या मतलब होता है। वहाँ पे पूरी डिटेल्स में आ जाएगी, ठीक है। जितने भी सारे साइंस आपने बताए अर्चना शुक्ला जी, पॉजिटिव साइन हैं। और आपको और यहाँ प्रियंका जी है, उनको लाइफ में आप अर्चना जी को पता है उनका सोल पर्पस क्या है, राइट। और एक बात, हाँ, अर्चना जी का और एक सवाल था कि वो मैं उस डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगी वीडियो पे, बस इतना मैं उनको गाइड करूंगी। देखिए अर्चना जी, पैसे मैंडेटरी नहीं होती है। आपको अपने सोल पर्पस के लिए पैसा ही चाहिए है, नहीं। आप ना कुछ भी करके लोगों का मदद कर सकते हो। लाइक मैं कुछ चीज़ें जो मैं खुद करती हूँ मैं बताऊँ। कुछ कपड़े जो फटे नहीं हैं, एकदम अच्छे हैं और आप उसको पहनते नहीं हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो कपड़े चाहिए होगा, राइट, बदन ढकने के लिए। बहुत सारे रोड पे मिल जाएंगे आपको लोग जो बहुत फटे कपड़े पहनते हैं। अगर आपका बच्चे हैं, बच्चे के बहुत सारे कपड़े अच्छे रहते हैं, मुझे पता है बच्चे का बहुत सारा कपड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे मम्मी, मेरे भाई का, मेरे कपड़े, मेरे बहन के कपड़े, बहुत सारे कपड़े ऐसे ना लोगों को रख देते थे, लोगों को दे देते थे जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास ख़रीदने की वो नहीं है, होता है ना। तो आप ऐसा काम कर सकते हो। कोई अगर आपके घर में काम करती है, उनके बच्चे होंगे या फिर कोई गरीब इंसान है जो आपके आसपास में होंगे जिनको कपड़े चाहिए होंगे, तो आप उनको कपड़े दे सकते हो। घर पे कुछ खाना बनाते हो ना आप, तो वहाँ से एक रोटी आप स्ट्रीट डॉग को दे सकते हो, या फिर कोई बाहर कोई गरीब है वहाँ पे जाके रोटी तरकारी ऐसे पैक करके आप दे आ सकते हो। तो आपका भी मतलब जो आप खाते हो वही आप दे सकते हो। फिर आप चिड़िया को मतलब बर्ड्स को फीड करवा सकते हो, इससे अबंडेंस आती है लाइफ में। और मैं एक किस्सा भी शेयर करूँगी, आपको अच्छा लगेगा अर्चना जी, मेरे साथ क्या क्या होता है, और प्रियंका को भी अच्छा लगेगा। आप भी प्रियंका नोटिस करना, और वो सब जो मेरे ये वीडियो तक पहुँचे हो उन सबको मैं एक चीज़ शेयर करूँगी जो आपको अच्छा लगेगा। होप आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ है कि पैसे से ही किसी को मदद करनी है ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी पैसा नहीं है, राइट, फिर भी मैं बताती हूँ। अगर ऐसा है कि आप कहीं बाहर गए हो, बहुत सारे देखोगे बच्चे आएंगे आपको ऐसे बोलेंगे कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ खिला दो, तो 5 रुपये वाला बिस्किट ख़रीद के आप दे सकते हो। फाड़ के मतलब बिस्किट फाड़ मतलब पैकेट फाड़ के वो 5 रुपये वाला पैकेट बिस्किट से ही 2 हिस्सों में, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 हिस्सों में बांट दो, अगर 3 बच्चे हैं तो 2-2 करके दे दो, 6 तो रहता ही होगा 5 रुपये का पैकेट जो होता है। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। या फिर किसी को पैसे से ही मदद करनी है ऐसा नहीं होता है। जब आप ये सारी चीज़ें करने लगोगे ना तो आपके तरफ भी ना वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। क्या चीज़ें? अबंडेंस। यूनिवर्स को आप जो दोगे उसका डबल ट्रिपल आपको मिलता है।
बढ़ा चढ़ा के देता है। आप लोगों को दे रहे हो तो आपको देने वाला कौन है? वो ऊपर बैठे हैं। तो पहले आप ये सारी चीज़ें कोशिश करो। आई होप आप ये सारी चीज़ें करते भी होंगे। लेकिन जहाँ पे आपने बोला ना मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि लोगों को मैं मदद कर पाऊँ, तो ज़रूरी नहीं आपके पास पैसा ही हो, आप कुछ भी करके मदद कर सकते हो। ठीक है, आप जो खाना बनाते हो उसमें से कुछ दे दो। आप जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कपड़े पहनते हो, जो कपड़े आप नहीं पहनते, बहुत सारे कपड़े रहते हैं घर पे, उनको दे दो दान पे। तो ये सारी चीज़ें भी अबंडेंसी लाती है। और बर्ड्स को फीड करवाओ। हाँ, जो मैं बातें बताने जा रही थी, मैं चिड़िया को खिलाती हूँ 2017-18 से, राइट। और पता है उनके साथ मेरा बातें ना वो समझते हैं। क्या हुआ, क्या किस्सा है, 2 बिल्ली है हमारे घर पे ना, आके बैठे रहते हैं। खाना वाना देती हूँ मैं। और हमारे घर पे मेरी बड़ी मम्मी के पास, बड़े पापा के पास डॉगीज़ भी है, 3-4 डॉगीज़ है, राइट। तो ऐसा होता है कि उनको भी दे देती हूँ। बाहर का स्ट्रीट डॉग, मतलब बाहर का डॉगी भी आते हैं, उनको भी दे देती हूँ, बिल्ली को भी देती हूँ। तो अब जब चिड़िया को देती हूँ ना, वो 2 बिल्ली जाके वो चिड़िया का खाना भी खा लेते हैं। क्योंकि मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद बंगाली हूँ। तो हमारे यहाँ पे डेली राइस बनते हैं और रोटी रात को कभी कभी बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते। हम लोग राइस ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं बहुत अच्छे से दूध डाल के, चीनी डाल के, फिर राइस को अच्छे से स्मैश करके, अच्छे से जैसे मुझे पसंद है, मैं ना टेस्ट करके देखती हूँ खा के कि मुझे अच्छा लगा या नहीं। तो मैं ऐसे करके अच्छे से देती हूँ। कभी कभी दाल, जो तरकारी होती है वो, फिर मैं नमक भी चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे नमक अगर थोड़ा कम है तो वहाँ पे मैं नमक डाल के भी देती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मुझे अच्छे से, मतलब मैं अच्छे से खा सकूँ, मैं वही चीज़ें देती हूँ। ख़राब चीज़ें नहीं देना चाहिए, तो मैं अच्छे से देती हूँ ऐसे। तो मैंने ना बहुत दिन से एक चीज़ नोटिस की, जब भी मैं खाना देती हूँ 2 बिल्ली जाके चिड़िया का खाना खा लेते हैं। वो बिल्ली का नीचे खाना रहता है, वो छोड़ के चिड़िया के पास जाके, वो जो चिड़िया लोग आते हैं उसके पास जाके वो 2 बिल्ली मिलके पूरा खाना सफाचट कर देते, फिर नीचे आके उनका खाना खाते हैं। तो ऐसा बहुत दिन चला और मैं क्या करूं, मैं इधर डालती हूं, इधर भी आ जाते हैं। तो मैं परेशान हो गई। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं देख रही हूँ ना, ऊपर सारे बिल्ली को देख के डर के सारे ऊपर पेड़ पे, फिर इधर बिल्डिंग है, उधर ऊपर जाके बैठ के ऐसे देख रहे हैं कि उनका खाना बिल्ली खा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक दिन मैं ना बुलाती हूँ, आओ 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 ऐसे करके, तो आ जाते हैं। मैंने ना एक दिन बहुत धीरे से बुलाया कि आओ आओ ऐसे, और ना सारे आगे एकदम चुपचाप, और वो लोग बैठे। तो मैंने उनको बोला कि देखो ज़्यादा शोर मत करो, वो आ जाएंगे। और पता है उन्होंने एक शब्द नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी जब चिड़िया आते हैं ना, कलर पर कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कचर 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 ऐसा होता ही रहता है। और बिल्ली को पता चल जाता था और बिल्ली आके उनका खाना खा लेते थे। मैंने उस दिन उन लोगों को बोला, देखो शांत रह के खाओ और चले जाओ, नहीं तो बिल्ली आके खा लेंगे। सच में उन्होंने एक भी साउंड नहीं किया, उसके बाद से एक भी साउंड नहीं करते हैं। टाइम पे आते हैं, मैं खाना देती हूँ और बुलाती हूँ, बहुत धीरे से बुलाती हूँ, आओ आओ ऐसे करती हूँ, तो आ जाते हैं और एक भी साउंड नहीं करते हैं। मैं पूरी की पूरी शॉक्ड हो गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे बाप रे, ये मेरी बात समझते हैं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो जिससे आप कनेक्ट कर जाओगे ना, वो आपका एनर्जी फील करेगा, आपका भाषा भी समझ जाएगा। और उस दिन के बाद से अब वो डेली खाना भी खाते हैं, बिल्ली भी बिल्ली का खाना खाते हैं, लेकिन वो डेली आके नहीं खाते हैं। तो अगर फिर से कभी ऐसा सीन होता है, मैं वीडियो बनाऊंगी, अपलोड भी करूंगी, आप सब देखना। तो ऐसा होता है। तो चलो देखते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको लाइफ में, मतलब जो जैसे कि प्रियंका जी ने लिखा था, मेरा सोल पर्पस क्या है। तो
गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। मैंने तो बाकी बता ही दिया है, फिर भी देख लेते हैं जहाँ पे आप स्टक हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस है। और उन लोगों के लिए भी जो लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आप सबके लिए है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, आप सबको पता होनी चाहिए। 1 2 3 3 कार्ड ली हूँ मैंने, और बाबा का मैसेज ले लेती हूँ। बाबा का एक ही मैसेज लूँगी। अच्छा, ये कार्ड मैं लूँगी बाबा का। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, मैंने बोला था ना, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करनी है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। किससे? खुद से बात करके मेडिटेट करो, आपको पता चलेगा। आपको क्या, डोंट स्टॉप। आपको जो चीज़ आप कर रहे हो ना लाइफ में, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें कर रहे हो जिसको आपको करने से मतलब बोला जा रहा है, आप उसको कंटिन्यू करो। तो आप अगर उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको आपकी जो भी सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपको कुछ हफ्ते के अंदर आपका सवाल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं साईं का मैसेज। साईं बाबा का क्या संदेश है, साईं बाबा का क्या मैसेज है। यहाँ पे लिखा गया है मतलब मैसेज है, द सद्गुरु ओम साई राम, बाबा इज़ ए ट्रू गुरुज। ठीक है, बाबा आपका सच्चा गुरु है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है उनको पूछो, वो आपको कहीं ना कहीं से जवाब ज़रूर दे देंगे। हु टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज, जो भी आपके दिल दिमाग में सफरिंग चल रही है, जो सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, बाबा को दे दो, बाबा उसका हल निकालेंगे। ही विल ग्रांट यू रिलीफ एंड सिक्योर। ओके, देखो बाबा का मैसेज भी वही आया है। अगर आप बाबा को मानते हो, बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आपका ट्रू गुरु है। आप बाबा को सब कुछ बता दो, बाबा आपको आंसर दे देंगे, आपको सिक्योर कर देंगे। आप जो भी चीज़ के लिए आप इतना उतावले हो रहे हो, होता है ना, इम्पेशेंट हो रहे हो, तो बाबा आपको सारी जवाब दे देंगे। तो ये थी आज की एक टॉपिक। अगर जो भी लोगों के पास ये मेरा वीडियो जाएंगी, अगर कुछ भी आपको हेल्प या मदद मिला है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट पे भी बताना कि आपको हेल्प कुछ मिला है या नहीं। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो अपना जो भी सवाल है वो कमेंट पे लिखो कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए है। मैं सबका टॉपिक लेती हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं सबका लेती हूँ। तो इतने सारे लोग हैं, सबका रीडिंग एक साथ तो मैं नहीं अपलोड कर सकती, क्योंकि एक दिन में मैं 2 से ज़्यादा 3 या फिर किसी दिन एक ही अपलोड कर पाती हूँ। तो ऐसे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।